Yes, hallelujah. Raboro santerebe. Hallelujah. Irisha rababa baba rasa karavara. खुदावंद सुबह हम तेरी इस कायनात ग्लोरी को देखना चाहते हैं। राजा रबा रस खेरे बेरे, क्योंकि खुदावंद तू यशमाए रबी जो दुआओं सुनता और जवाब देता है। इन थर रबा रस खेरे बेरे, अच्छो खुदावंद हमारी दुआएं तेरी हजूर बखूर की मानिद पहुंचे। और राशा रबा बाबा बाबा रज़ोरा, आइए दुआ करते जाएंगे हम यीशु के नाम में। यस हालेलुया। और रखा रबा रसंदे बेरे, हालेलुया। और राशा रबा बाबा बाबा रज़ोरा, तेरा नाम, तेरा नाम, यस हालेलुया। तेरा नाम, तारीफ बरे की, तेरा नाम सराया जाए। यस तेरा नाम, आइए दोनों हाथ उठाकर यीशु के नाम में तेरा नाम सराया जाए। तेरा नाम, मैं तेरा नाम, मैं तेरा नाम जपा, आइए यीशु नाम को पुकारना शुरू करेंगे हम। मैं तेरा नाम जपा, मैं नाम जपा, मैंने खुदा तेरा नाम जपा। यस हालेलुया। यीशुए ओ कलमा जेड़ा प्रेज़ हालेलुया। रब दे नाल सी असलो। आइए दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे यीशु है कलमा जेड़ा रब दे नाल सी असलो। रब दे नाल सी असलो। ए हो यस हालेलुया। ए खुदा मैं लोकां नू बतलावां। आपकी बारी है। ए हो कलमा ए खुदा मैं लोकां नू बतलावां। मैं लोकां नू बतलावां। तेरा नाम सराया जाए, इज्जत हशमत पावे। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। आइए तालियों के साथ मिलकर गाएंगे हम। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। गाइए नाम जपा मैं, आइए तालियों के साथ मिलकर गाएंगे। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। मैं तेरी हमद सुनावा। नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। नाम जपा
मुक्ति दाता ए हो कहंदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहंदा जावा यीशु को कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुना और रब लशन तेरे मेरे तेरी हमद सुना नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा हमद सुना मैं जपा तेरा नाम जपा तेरा नाम जपा तेरा नाम जपा तेरा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा तेरा नाम आइए ताली बजा कर गाएंगे। जपा तेरा नाम जपा तेरा नाम जपा तेरा दोनों हाथों को उठाकर तेरा नाम ताली बजाकर यीशु मसीह के नाम में जोरदार तालियों में नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुन आइए तालियों के साथ नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा ओ यीशु मेरा मुक्ति दाता आइए हाथ उठा के यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहदा जावा मैं ए हो कहदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा हालेलुया आइए दोनों हाथों को उठाकर यीशु मसीह के नाम में तेरी हमद तालियों के साथ तारीफा तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा मैं तेरा नाम जपा 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 मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा यीशु यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहंदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो कहंदा जावा मैं ए हो कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुना तेरी हमद सुना ओ यीशु ए ओ कलमा जेड़ा ऋषि अजनो आइए हाथ उठा के यीशु ए ओ कलमा जेड़ा रब दे नाल सी हसलो रब दे नाल सी अजनो एहो कलमा ए खुदा मैं लोकां नू बतलावा एहो कलमा ए खुदा मैं लोकां नू बतलावा मैं लोकां नू आइए हाथ उठाकर ताली बजा के नाम जपा मैं तेरा यीशु हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा तेरा नाम सराया जाए इज्जत हशमत पावे तेरा नाम सराया जाए इज्जत हशमत पावे इज्जत हशमत पावे मेरे
खुदावन यीशु जितना बाजावा, मेरे बाप खुदावन यीशु जितना बाजावा, मैं जिधर आवा जावा, नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुना, तेरी हमद सुना, तेरी हमद सुनावा, 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 तेरी हमद सुनावा। आइए दोनों हाथों को उठाएंगे हम यीशु के नाम, हालेलुया, तारीफ हो भरेगी। कहिए खुदावंद आज सुबह हम तुझे जलाल देने के लिए आए हैं। आइए पाखरू के उन रूहानी फलों को हम मांगते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया, तारीफ हो भरेगी। इन थर्रावाला शेखेरे बेरे, हालेलुया हालेलुया, रिबारा शेखेरे बेरे, हालेलुया, ग्लोरी। खुदावंद हम तुझे जलाल देते हैं। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम, we praise your name. Risha Rabba Baba Rasoria, hallelujah. Rishanda Rabba Rasoro, praise hallelujah. Rikaraza Rabba, hallelujah. Tarifo Bareki, Tarifo Bareki, hallelujah, hallelujah. Yesu, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Yes. जेड़ा दे हुक्मानो मन लेंदा ए, जेड़ा दे हुक्मानो मन लेंदा ए, हर वेले रहमत दी छावे बैंदा ए, हो हर वेले रहमत दी छावे बैंदा ए, कदे भी किसे मैदान विच होना हरदा ए। हालेलुया हालेलुया, आइए दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। आइए तालियों के साथ मिलकर कहेंगे हम, रूह दे भला दे नाल जिंदगी नू परदा ए, गाइए रूह दे भला दे नाल जिंदगी नू परदा ए, यीशु जेड़े कम कीते कोई भी ना करदा ए, यीशु जेड़े कम कीते कोई भी ना करदा। आइए ताली बजाकर कहेंगे, रूह दे भला दे नाल जिंदगी नू परदा ए, रूह दे परदा ए। आइए जेड़ा दे हुक्मानो मन लेंदा ए, गाइए जेड़ा दे हुक्मानो मन लेंदा ए, हर वेले रहमत दी छावे बैंदा ए, गाइए हर वेले रहमत
तेरा जलाल, आ जावे जिन्हें तेरा, हाथ उठाकर कहेंगे तेरा जलाल, आ जावे जिन्हें तेरा रूप। मुझसात होते ने कमाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। मुझसात होते ने कमाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। छा जाए तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। छा जाए तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। हक दे शोले बरसी जावन, रूदी जुबाना सारे सुना। आपकी बारी है। हक दे शोले बरसी जावन, रूदी जुबाना सारे रूदी जुबान सारे सुनावन। खुल जाती है बंद जुबान, आ जावे। आइए फिर से कहेंगे हाथ उठा के, खुल जाती है बंद। आइए ऊपर वाले भी यीशु के नाम में आ जावे जिथे, आइए ताली बजाकर कहेंगे छा जाता है तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। छा जाता है तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। छा जाता है तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा रूप। छा जाता है तेरा जलाल, आ जावे जिथे तेरा। आइए यीशु के नाम ओ में जिंदलाई यीशु दे नाम Praise God, जिंदलाई यीशु तेरे नाम। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ नहीं कुछ। आमीन सुनिए, हालेलुया, तारीफ हो बरेगी। आइए जहाँ खुदा का रूह आ जाता है वहाँ बंद जुबानें भी बोल पड़ती हैं। आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाकर हम खुदा की हजूरी में, खुदा की सिताइश में बढ़ेंगे। आइए पूरे हाथों को उठाइएगा, ऊपर वाले भी यीशु के नाम में दोनों हाथों को उठाएंगे हम। राशंदा रबा रस्से खेरे मेरे। आइए खुदा की हजूरी के लिए, इस मसा के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। रिशा रबा रस्से खेरे मेरे। आइए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर कहेंगे जिंदलाई यीशु दे नामे, जिंदलाई यीशु दे नाम। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ, ਹੁਣ ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। हालेलुया, भला खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। याद करें, जब भी जिंदा खुदा के लोग जिंदा खुदावंद को पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आमीन। हालेलुया। कितने शादमान हुए इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां एक बार फिर हम खुदावंद जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हमने जी भरकर खुदावंद की प्रस्तिश की है और हमने खूब बरकत पाई है। सब कहे हमने खूब बरकत पाई है। आमीन। इसके साथ ही मैं संडे स्कूल के बच्चों से कहूंगी कि वो अपने एज के मुताबिक कलाम सीखने के लिए संडे स्कूल में चले जाए।
और माँ से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर बेचे, वहाँ पर वो अपनी एज के मुताबिक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए और बैठ जाएं, सब अपने कदमों पर तशरीफ़ रखिए। और इसके साथ ही मैं किरण असलम से कहूँगी कि वो अपना सेशन लेने के लिए वो सामने आएंगी। ज़ोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने लोग इस वक्त चर्च हॉल में मौजूद हैं और जितने हम लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबों को वेलकम करती हूँ। मुबारक है वो जो खुदावंद के घर में आता है। यकीनन हम सब लोग इस वक्त बहुत मुबारक है कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं। ज़बूर नवीस ज़बूर 100 में कहते हैं कि ज़बूर 100 उसकी 4 आयात में लिखा हुआ है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसकी फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में जमा हो। तो हम सब लोग यकीनन बहुत मुबारक है जो इस वक्त शुक्रगुजारी और हम्द व सना के गीतों के साथ उसकी बारगाहों में इकट्ठे हैं। मैं एक मर्तबा फिर आप सबों को वेलकम करती हूँ। थैंक यू। हालेलुया। आप सबों को वेलकम, जोरदार तालियां, खुशामदीद। इसके साथ ही मैं मुबशर वाजिद कमाल से कहूंगी कि वो सामने आएंगे, वो अपने सेशन को लीड करेंगे। हालेलुया। हमारा खुदावंद जो खुदावंद अजीम बादशाह है, जो कादर मुतलिक है, जिसके पास कुल इख्तियार है। आज यस्सु के नाम से हमने बरकत पाई है और बंधन टूटे हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रस्तिश के दौरान बंधन टूटे हैं और जकड़े आजाद हुए हैं। और जितने चैनल देख रहे हैं, जोशुआ चैनल, मेरा ईमान है कि उनके भी बंधन टूटे और उन्होंने भी बरकत पाई है। हालेलुया। वाजिद कमाल अपना सेशन लेंगे। मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। एक दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुरा कर कहे कि आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। ज़बूर 135 और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो, खुदावंद की हम्द करो। आप मुबारक हैं कि आप उसके बंदे और बंदियां अपने खुदा की हम्द करने आई हुई हैं। जोशुआ भाई। और इसी तरह 5वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदा बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। आप जिसकी वर्शिप कर रहे हैं वो मबूदों में से सबसे बुलंदो बाला है। दुनिया के मबूद महजबूत हैं। लोग अपने देवतों के पास, अपने खुदावंदों के पास, वो मंदिरों में, मज़ारों में जाते, उन्हें छूते हैं, उन्हें चूमते हैं, उनके आगे हदिये गुजराते, नजराने पेश करते, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कौन हदिये गुजराना है, कौन उन्हें छू रहा है, कौन उन्हें चूम रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, यशायाह की किताब में लिखा है कि वो अपने पुकारने वालों को नाम बे नाम जानता है। आप जिसकी हजूरी में हैं, आप जिसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, वो नाम बे नाम जान रहा है। उसने आपकी सूरत अपनी हथेली खोद रखी है, क्योंकि वो आपका खुदावंद है। उसकी हजूरी में आने से शादमानी है। अभी आपने प्रस्तिश की, आपने शादमानी को पाया, आपके बंधन टूटे, आपका दिल खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी से भर गया है। आपके दिलों पर, चेहरों पर, होठों पर खुदावंद की सिताइश है, क्योंकि आपका खुदा क्या है जी? जिंदा खुदा है। आपके खुदा ने मौत, कब्र और पर फतह पाई है। बादशाहों ने बादशाहों से जंगें की, हुकूमतों ने हुकूमतों से जंगें की, सल्तनत ने सल्तनत पर चढ़ाई की, लेकिन कोई ऐसे मर्द मुजाहिद ना आया जो मौत की आंखों में आंखें डाल सके, कुचल सके। वाहिद एक ही अजीम हस्ती खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और वही आया और वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने शैतान की आंखों में आंखें डाली, उसने मौत की आंखें
डाली और वो दफनाया गया, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जमीन को चीरता हुआ वो जिंदा हुआ और उसने ललकारा, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, मैं अब्दुल बाज जिंदा रहूंगा। हाल बेरवा की कुतिया पास है, मैं गालिब आया हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां यहोवा के लिए। गॉड ब्लेस। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हमारा खुदावंद यीशु गालिब आया है। उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, और उसने मौत का बरमला तमाशा बनाया सी पर। इसके साथ ही मैं कहूंगी कि सब आंखें बंद हो जाए, खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करें, क्योंकि इबादत के हम कीमती समय पहुंच चुके हैं। अपने आप को तैयार कीजिए खुदावंद की आवाज सुनने के लिए। और एल्डर आशिक साहब से मैं कहूंगी कि वो सामने आएंगे और पाक कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। और आप सब से मैं कहूंगी जितने चैनल देख रहे हैं वो भी सब दुआ में चुके और खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं आवाज सुनने के लिए तेरे यहाँ पर बैठा हूँ, मौजूद हूँ। खुदावंद मुझसे बात कीजिए, खुदावंद अपने इलाही बेदों को अपने ममसू पर खोलिए और आज हमारे साथ खुदावंद बात करे। हालेलुया, शाला रा बाबा बा राधा रा से हालेलुया, तारीफ हो करेगी। हालेलुया। आइए अपने अपने लिए कलाम मांगे, कहे खुदावन आज सुबह मेरे साथ कलाम करना, मेरे साथ बोलना, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आया हूँ, आई हूँ। खुदाए कुदूस, मेहरबान बुजुर्ग बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग बाप दिलो दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक और मुकद्दस दिन के लिए। खुदावंद जो तूने हम सब की ज़िंदगी में ये दिन, ये सुबह, ये वक्त बख्शा, यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम आपके पास आए। यीशु मसीह नासरी शुक्रगुजारी करते हैं, आपने मौत कब्र पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठे हैं और बाप की दाहिनी तरफ सर बुलंद है। आज भी अपने हाथ सारे हर एक को बुलाता और कहता है, ए गुनाहगार दुखी इंसान मेरे पास आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मैंने तेरे लिए मौत कब्र पर फतह पाई है। यीशु मसीह नासरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की परस्तश के लिए, मदसराई के लिए। यीशु मसीह नासरी आपने गीतों में, साजों में, आवाज़ों में हमारी मदद की। अब जब खुदा यीशु मसीह नासरी आपका खादम आपके कलाम को, आपके गहराइयों को, आपकी सच्चाइयों को, आपकी बातों को बयान करने वाला है। खुदावंद तू अपने खादम के साथ बोलना, अपने खादम के साथ होना, अपने खादम के लिए अपने आसमान को खोलना, ताकि जब तक खुदावंद तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करता रहे। खुदावंद तू अपने खादम को कुव्वत देना, ताकत देना, हिम्मत देना और दिलेरी अता करना। और हम जो सुनने वाले हैं हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमाना। यीशु मसीह के पाक और कुदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। इसके साथ ही मैं सोनम विलियम से कहूंगी कि वो सामने आएंगे और कलाम का वो हिस्सा आपके सामने तलावत करेंगे। हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में सोनम को मैं दावत दूंगी कि वो सामने आएंगी और पाक कलाम की तलावत करेंगी। सोनिया जोरदार तालियों में आपके सामने आएंगी। यीशु में आप सबको सलाम। 1 Corinthians 15 chapter 15 verse 3 to 7. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of above 500. Amen. Amen. हालेलुया। इसके साथ ही मैं भी शायद से कहूंगी कि वो सामने आएंगे और इंग्लिश में यही आयत तलावत करेंगी।
जोरदार तालियों में महविश को वेलकम करेंगे। उर्दू में पाक कलाम की तलावत करेंगे। मसीह यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 15 बाब और 3 से उसकी 9 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को और एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बात सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावन के पाक कलाम को, खुदावन के ममसू को हम आपकी 2 जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। मैं दावत दूंगी खुदावन के ममसू मैन ऑफ गॉड बिशप डॉक्टर तारिक जॉन को कि वो सामने आएंगे और खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम को हम सबों के सामने पेश करेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां। अगर ये तालियां यीशु मसीह और उसके कलाम के लिए हैं तो फिर जोरदार होनी चाहिए। हालेलुया। और ये जोरदार तालियां अपना बाइबल मुकद्दस ऊपर कर लीजिए। हालेलुया। और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल मुकद्दस मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये खुदा का लारेब लाखता जिंदा कलाम है, क्योंकि इसको लिखवाने वाला जिंदा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जगह पर बड़े अदब और एहतराम से तशरीफ रखिए और शुक्रगुजारी करते हुए किताब मुकद्दस को खोलिए। और अभी जो हिस्सा पढ़ा गया इंग्लिश में भी उर्दू में भी, उस हिस्से की तरफ आते और गौर करते हैं। पहला करंथियों 15 बाब। और जब हम करंथियंस के नाम कलीसिया को लिखे गए इस खत पर गौर करते हैं 15वें बाब पर, तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहां पर दर हकीकत मुकद्दस रसूल पौलुस जी यीशु मसीह के बादशाहों के बादशाह, फाते अजल, फाते मौत, फाते कबर, फाते पाताल, फाते अजल और अबलीस जहन्नम उसकी तमाम कुव्वतों पर फतह पाने वाले यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। और वो इस फाते अजल की बात करते हुए कहते हैं, पहली आयत मुकद्दसा से, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी बताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और पर कायम भी हो। अब ये खुशखबरी उन्होंने कबूल कर ली। दर हकीकत ये खुशखबरी थी क्या जिसे उन्होंने कबूल कर लिया, जिस पर कायम भी थे। लेकिन बहुत सारे लोग उनके दिल घबराए देते थे। बहुत सारे लोग कहते कि यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा। दर हकीकत उसकी रूह नजर आती रही है। और इस तरह के नजरियात पहली सदी ईस्वी में ही जन्म लेना शुरू हो गए, पनपना शुरू हो गए और पैदा हो गए। बिद्दतें सर उठाने लगी। ऐसे हालात में झूठे उस्ताद, झूठे नबी उठ खड़े हुए और ऐसे हालात में मुकद्दस रसूल पौलुस करंथस की कलीसिया को लिखते वक्त ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें है भाइयों वही खुशखबरी फिर
जताए देता हूं, याद करवाता हूं, रिपीट करता हूं, तुम्हारा ध्यान लगवाता हूं उसी बात पर जिस बात को सुनकर कलाम की कुदरत ने तुम्हें छू लिया, तुम तब्दील हो गए, तुम्हें अपने गुनाहों की माफी ईमान के वसीले से, यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से मिल गई। वही बात तुम्हें फिर बताना चाहता हूं। और तुम कायम तो तुम्हें घबराया किसी ने कि मसीह जी नहीं उठा, क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात पहली सदी ईस्वी में ही जन्म लेना शुरू हो गए कि शायद वो यीशु की रूह थी जो नजर आती रही और यीशु खुद जिंदा नहीं हुआ। इसको थोड़ा साउंड को सेट कर दे। और ये बात भी कि शायद वो वहम था या गुमान था कुछ लोग। तो रसूल पौलुस ये बयान करना चाहते हैं, ना वो वहम था, ना वो गुमान था, और ना ही वो किसी का ख्याल था, और ना ही वो कोई ख्वाब था, ना ही वो कोई ऐसी बात थी, बल्कि कहता है फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए तुम्हारा ईमान लाना फायदामंद है, हमारा मुनादी करना फायदामंद है, क्योंकि मसीह मुर्दों में से। और हकीकत के पर मबनी ये बात है। फिल वाकया का क्या मतलब है? हकीकत पर मबनी बात है। ये कोई घड़ी घड़ाई कहानी नहीं है। यहां पर जब हम इस बात को देखते हैं तो यहां लिखा है उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है। आमीन। निजात कैसे मिलती है? उसी के वसीले से जो मुआ, जो दफन हुआ, जिसने आपके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, आप ईमान लाते हैं और उसी के वसीले से आपको निजात मिल जाती, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। अब कैसे है ये निजात? कैसे है निजात? सिर्फ अकली ईमान से नहीं है, याद रखिएगा। ईमानदार अकली ईमानदार नहीं है सिर्फ कि उसकी अकल कबूल कर ले बस खत्म बात। सिर्फ अकली बात नहीं है, ये ईमान मुतहर्रक होना चाहिए, ये ईमान जिंदा होना चाहिए, ये ईमान काम करे, ये ईमान जिंदा ईमान हो, क्योंकि जिस पर ईमान है वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए सिर्फ अकली किताबी बातें नहीं है, ये ईमान नजर आता है। हालेलुया। इसलिए कहता है बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। अगर मसीह पर ईमान है, किसी ने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया, गर खुदावंदे मसीह पर तेरा ईमान नहीं, फिर खुदा बाप की तुझे कोई पहचान ही नहीं। अगर तुझे समझ आ गई है तो याद रखता उस खुशखबरी को, यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो तुझे खुदा बाप की पहचान मिल गई है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप की पहचान देने के लिए जमीन पर आए। हालेलुया। और निजात सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान और कफारे के वसीले से मिलती है। कफारे पर ईमान कैसे? आइए जरा आगे चलते हैं। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या बात पहुंची थी जी?
कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके लिए मुआ? हमारे गुनाहों के लिए। उसकी जात में, उसके करिश्मों में, उसके रख रखाव में, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था। वो गुनाह मुबर्रा, खुदा का बेअब बर्रा मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। ये बात मुझे सबसे पहले पहुंची आसमानों से, ये मुकाशफा आ गया और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें पहुंचा दी थी कि मसीह कैसे मुआ? लोगों की कहानियों के मुताबिक नहीं, लोगों के अकीदे के मुताबिक नहीं, दुनिया की किताबों के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा की अपनी पेशगोइयों के मुताबिक जो इस पाक सहाइफ में जिंदा खुदा ने बयान की है। इस सच्चे कलाम किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो 1600 साल में 40 मुख्तलिफ लोगों ने, जिनको रूह ने छुआ, जो रूह कुद्स की गिरफ्त में आए, उन्होंने 1600 साल में एक ही बात कही। जगहों पर बैठकर मुख्तलिफ पेशे के लोगों ने एक ही बात कही, खुदा का मसीह वो होगा जो दुख सहेगा, कुर्बान होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इस किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो हतमी इल्हाम है खुदा का। अब मुकद्दस रसूल पौलुस मसीह के जी उठने को किताबे मुकद्दस की सच्चाई के साथ जोड़ देते हैं, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। नबियों के सहीफों का इनकार नहीं दुनिया कर सकती। और आधी से ज्यादा दुनिया, अगर मैं कहूं 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कन्फेसेस, वो इकरार करती है, दुनिया इस बात के लिए कि खुदा का इल्हाम तौरेत, मूसा पर नाजिल होने वाली 5 किताबें, मूसा के वसीले से तौरेत की 5 किताबें सच्चा खुदा का इल्हाम है। हालेलुया। और वो मुकद्दस मूसा को नबी भी मानते हैं। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया। उनमें 3 बड़े मज़ाहिब, यहूदियत, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी शामिल हैं। हालेलुया। और आज दुनिया में क्रिश्चियन इस किताबे मुकद्दस, इस जी उठे मसीह पर, इस किताबे मुकद्दस के मुताबिक ईमान लाकर सबसे बड़ी तादाद दुनिया में मसीहों की है जो इस किताबे मुकद्दस को पढ़ते, इस किताबे मुकद्दस पर ईमान रखते, इस किताबे मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारते, इस किताबे मुकद्दस को खुदा का पाक सच्चा इल्हाम तस्लीम करते हैं। हालेलुया। इसलिए मुकद्दस पौलुस उनको बताते हैं कि मसीह किसी इंसानी फलसफे, किसी कहानी, किसी हादसे के तहत मसलूब नहीं हुए। किसके तहत मसलूब हुए? इस किताबे मुकद्दस की पेश गोइयों के मुताबिक। क्यों यीशु मसीह का मसलूब होना सलीब पर जरूरी था? एक बड़ा अहम सवाल है जिसको समझना बड़ा ही जरूरी है। क्यों? कोई और तरीका भी तो हो सकता था मौत का। सर उतार दिया जाए और किसी तरह से मार दिया जाए,
क्यों सलीब ही क्यों? इसलिए कि बाइबल मुकद्दस की पेश गोइयां, किताबे मुकद्दस के मुताबिक, उसकी पेश गोइयों के मुताबिक खुदा के मसीह को आना था, उसे मसलूब होना था। वो पेश गोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, वो पेश गोइयों के मुताबिक जिंदा रहा, वो पेश गोइयों के मुताबिक दुख उठाने वाला हुआ। क्योंकि झूठे मसीह तो पहले भी कई आए, बाद में भी आए, आते रहेंगे, लेकिन वो सलीब से डरते थे, सस्ती शोहरत चाहते। सलीब पर कुर्बान होने वाला खुदा का बर्रा हकीकी मसीह वही था जिसने कहा मैं अपनी जान सलीब पर दूंगा ताकि बतेरों के लिया हो। ये 53 बाब के सहाइफ की पेशगोइयां, अंबिया की पेशगोइयां मुकम्मल पूरी हो जाएं। खुदा के मसीह की निशानी यही थी, वो सलीब पर कुर्बान होगा। जैसे मूसा ने सांप को बलि पर लटकाया, उसने अपनी जुबान मुबारक से कहा, वैसे ही लाजिम है इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाए। वो तो आया ही कुर्बान होने, जान देने, फिदिया देने, कफारा देने, हमें से निकालने, हमें जहन्नम की आग से निकालने के लिए आया। और इसलिए वो मौत से नहीं डरता था, अपनी जान दे और इसे फिर लेने का। बोलो यीशु मसीह की। किसके मुताबिक? किताबे मुकद्दस के मुताबिक, इन नबियों की पेशगोइयों के मुताबिक मसीह मुआ। कैसे जी? आपकी बारी। कैसे मुआ? सलीब पर कुर्बान हुआ। किसके मुताबिक? हालेलुया। कलाम की ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हाथ उठा करके खुदा का कलाम सच्चा है, मुझे इस कलाम पर इत्मीनान है। खुदा के मुंह की बातों को किसी इंसान की जुर्रत नहीं बदल सके। खुदा के खिलाफ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। लोगों ने इस किताब को मिटने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, और दुनिया के फिलोसफर ने, जिसने शख्स फ्रांस का था, उसने खत्म करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाद में उसी के घर में बाइबल मुकद्दस छापने का प्रेस शुरू हो गया। ये किताब, इसकी हिफाजत इसका लिखारी जिंदा है, वो कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मसीह किताबे मुकद्दस की पेशगोइयों के मुताबिक मुआ। सबसे पहली पेशगोई पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत में की गई। औरत की नस्ल से पैदा होने वाला। मसीहा होने का दावा कईयों ने किया, औरत की नस्ल से कोई पैदा ना हुआ, सिर्फ एक ही है जो बिन बाप के पैदा हुआ, जो रूह कुद्स की जुम्बश के वसीले से मुकद्दसा मरियम के पेट में डाल दिया गया। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और उसके बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा। हालेलुया। पिलातुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, हिस्ट्री गवाह है। और तीसरे दिन मुर्दों में से दफन हुआ, मर गया, लेकिन आलमे बरज़ख में उतरा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से। हिस्ट्री गवाह है, तारीख इनकार नहीं कर सकी। तंग आकर मुखालफीन ने भी करार किया।
एक शख्स ने एक किताब लिखना चाहिए, मसीह की मौत की तरदीद करे, उसके जी उठने की तरदीद करे। बाद में उसने वो किताब लिखते हुए जब उसने रिसर्च की, उस आलम ने, वो मुखालिफ मसीह था, जब वो रिसर्च करता गया, बाइबल पढ़ता गया, तो उसने किताब लिखी, मसीह का जी उठना लाजिम था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कोई उसे जी उठने से रोक नहीं सकता था। हालेलुया।